हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं चैनल में देखेंगे प्राचीन इतिहास, एशियन हिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम यहाँ पे इस वीडियो में लाए हुए हैं। हम यहाँ पे एसएससी के थ्रू जो होने वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हैं आप लोगों को कॉम्पिटिटिव, हम इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर करेंगे आप लोगों का क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले उसको, उसकी थ्योरीज़ को, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम पहले वाले वीडियो में पूरा इसका कंप्लीट करवा चुके हैं। ये हमारा प्राचीन इतिहास का लास्ट है टॉपिक, गुप्तोत्तर काल, और आप लोगों का प्राचीन इतिहास यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा हमारा, वो पूरा एक सेपरेट वीडियो रहेगा। उसमें सारा का सारा प्राचीन इतिहास का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम उसमें कवर कर लेंगे। अब जो फिर उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा मध्यकालीन भारत, फिर इसके बाद आधुनिक भारत स्टार्ट करके यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे पार्ट 4 है, पार्ट 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारा हो चुका है। उसमें हम पूरा प्राचीन इतिहास कवर कर चुके हैं टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है गुप्तोत्तर काल है, तो इसको हम आज फोकस करके आज चलेंगे ये टॉपिक। तो हमारा यहाँ पे इसमें प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे पहला हमारा गुप्तोत्तर काल। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। तो आज इस वीडियो में हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और कल हम आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किए थे भारतीय संविधान, उसमें हम जितने भी इम्पोर्टेंट अनुसूचियाँ थी हम उसमें लिखवा चुके हैं और उसमें बताए हुए हैं। तो जो आप लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आप लोग उस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं उसका, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर उसका ओवरव्यू, यहाँ पे पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था। तो ये हमारा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आप लोगों को स्क्रॉल करके दिखा देते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया हुआ है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को बांट कर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो ये बौद्ध धर्म के हैं। इसको आप देख लीजिएगा। अजंता गुफाएं कहाँ हैं? तो ये हमारा महाराष्ट्र में है, आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। एलिफेटा की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो ये भी हमारा महाराष्ट्र में है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं अपने पहले वाले प्रश्न पे। पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक हमारे बाण भट्ट जी हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको हम समझ लेते हैं क्या है। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित तथा कादम्बरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हर्षचरित वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बाण भट्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था। इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा बाण भट्ट। ये भी हमारा बाण भट्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन में ए हमारा विक्रमादित्य और चैतन्य, ये हमारा सही मेल नहीं है। ये हमारा देखिए सेकंड जो है हर्षवर्धन और हिंसांग, अकबर, टोडरमल, चाणक्य और चंद्रगुप्त, ये हमारा सारा मेल खाता हुआ है। बस एकमात्र हमारा ये मेल खाता हुआ नहीं है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेजपाल ने। तेजपाल ने ये मंदिर बनवाया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो खजुराहो मंदिरों का निर्माण हमारे चंदेल राजपूत ने किया था। करेक्ट आंसर चंदेल राजपूत हो जाएगा। ये हमारा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिर समूहों के लिए अति प्रसिद्ध था। इन मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी के चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ। यह 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में लगभग 30 मंदिर हैं शेष हैं। ये मंदिर हिंदू, वैष्णव, शैव, शक्त और एवं जैन धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया, मध्य प्रदेश में
खोज राहों समूह के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर हैं? तो ये हमारा हिंदू तथा जैन धर्म दोनों धर्मों के मंदिर हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज ने प्रतिहार राजा की प्रमाण की उपाधि ली थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है किसके शासन काल में हैनसांग भारत आया था? तो हमारे हर्षवर्धन के शासक में हैनसांग भारत आया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नामक किसे प्रदान किया गया था? तो ये हमारा हैनसांग हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को हमारे पुकलेशिन ने पराजित किया था। अगले प्रश्न आते हैं। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो ये हमारा हो जाएगा पुलकेशिन दूसरा हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये हमारा थानेश्वर में था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा है बिहार में। बिहार राज्य में हमारा नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। श्रृंगेरी, वृंदानाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थित किए गए थे। तो ये हमारा हो जाएगा आदि शंकराचार्य द्वारा किए गए थे। अगले प्रश्न क्या होता है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद बिन खैतियार था। अगले प्रश्न क्या आते हैं। 338 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था? तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिहारों ने पराजित किया था। अगले प्रश्न क्या आते हैं। सांची की महान स्तूप है? सांची की महान स्तूप हमारे मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है। दीछा नाम की रानी ने भारत में किस भाग पर 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक शासन किया? तो हमारा हो जाएगा कश्मीर भाग पर हमारा इतना इन्होंने शासन किया था। सो गाइज़ मेरी आज की वीडियो पसंद है जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कल के वीडियो में हम यहाँ पे मध्यकालीन भारत देखेंगे, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पे लेंगे। तो आई होप कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।